हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्पेटस इंग्लिश लाइशियम। चलिए आज हम लोग प्रयास बैच के ये सेकंड सेशन को देखेंगे। कल हमने आपको बताया था ग्रामर के बारे में, ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में, ग्रामर के टाइप्स के बारे में, और उसके टाइप्स के अंतर्गत जो ऑर्थोग्राफी होता है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये सारी बातें मैं कल कर चुका था। ठीक है, एटिमोलॉजी के बारे में भी आपको बताए थे, थोड़ा फ्लैश बैक में हम ले चलते हैं और सारी चीज़ों का हम क्विक रिविजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कल हमने बताया था आपको कि दो शब्द हमको पढ़ना है, एक इंग्लिश दूसरा ग्रामर। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, ग्रामर का मतलब अ सेट ऑफ कन्वेंशंस। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स। अब किसका रूल्स ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। उसके बाद हमने बताया था कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या बोलते हैं। शायद आपको याद होगा तो आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। याद करने का सिंपल तरीका था, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जहां बोलेंगे तो एल से लैंग्वेज, उसका नाम होगा जी से, यानी जॉफ्री चौसर। और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोलेंगे, यहाँ जी से ग्रामर, नाम होगा एल से, यानी लिंडले मुरे। ठीक है, आपको रिमाइंड हो गया होगा। उसके बाद ग्रामर के 5 टाइप्स मैंने बताया था आपको, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी का मतलब जहां हम लोग लेटर का स्टडी करते हैं, एटिमोलॉजी जहां हम लोग वर्ड का स्टडी करते हैं, सिंटेक्स जहां सेंटेंस करते हैं, पंक्चुएशन जहां पे पंक्चुएशन यानी मार्क जो होता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, सेमी कॉलन हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, प्रोसोडी हमने बताया था वहां पे कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही आपने लेटर के बारे में पढ़ा था, और लेटर के बारे में थोड़ा सा इतना आप जान लिए होंगे, या फिर मैं फिर से रिमाइंड कर दूं आपको कि लेटर 2 तरह का मेनली, एक स्मॉल लेटर और क्या है कैपिटल लेटर, राइट। उसके बाद इस पूरे लेटर के जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, इससे अल्फाबेट बनता है, जिसको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यानी 26 है। इसी सेट को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा। वॉवेल 5 होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। सेमी वॉवेल 2 होता है, डब्ल्यू और वाई। सेमी वॉवेल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका आधा काम जो होता है कॉन्सोनेंट का होता है और आधा काम उसका वॉवेल का होता है। ठीक है, इसके बाद जो रेस्ट बच जाता है आपका 5 और 2 7, 26 - 7 19 बच गया, यानी 19 जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ तक की बातों को हमने देखा था, पहले कर चुके थे। इसके बाद हम लोग आए थे एटिमोलॉजी के बारे में। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, यानी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। किसी भी पार्टिकुलर वर्ड का, किसी भी शब्द का, उसकी ओरिजिन क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, इसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी। मतलब शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि कोई भी शब्द जो होता है उसके फॉर्मेशन 2 तरह से होते हैं, एक सेलेबल, दूसरा मॉर्फिम। ध्यान सुनिएगा, एक था सेलेबल जिसका हिंदी हमने लिखा था शब्द खंड, दूसरा था मॉर्फिम जिसका हिंदी हमने लिखा था शब्दांश। मॉर्फिम के भी 2 पार्ट हमने डिवाइड किया था, एक था रूट वर्ड जिसको हम बेस वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड या बेस वर्ड, और दूसरा आपका जो नाम था वो था एफिक्स। और इस एफिक्स के अंतर्गत भी हमने 3 डिवीजन किया था, शायद आपको याद होगा। पहला नाम था उसमें, याद करिए बताइए आप लोग, प्रीफिक्स, दूसरा नाम था इनफिक्स और तीसरा नाम था सफिक्स। प्रीफिक्स देखिए, अगर सबको तोड़ के पढ़े आप लोग तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब जुड़ना। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ना। किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ेगा, जो अडेंडम उसका होगा, वही प्रीफिक्स कहलाता है। ये कंप्लीट टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इनफिक्स मतलब होता है उसके बीच में परिवर्तन, और सफिक्स, सफ का मतलब आफ्टर, बाद में, और फिक्स मतलब जुड़ना। जब किसी शब्द के लास्ट में बाद में जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट जितना भी हमने था इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो आज आइए देखते हैं उसी इटिमोलॉजी जो वर्ड है, और उस वर्ड के अंतर्गत जो पहला सेक्शन है हमारा वो है सेलेबल। क्या होता है सेलेबल, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। ध्यान दीजिएगा, सेलेबल मीन्स व्हाट, शब्द खंड। शब्द का मतलब होता है कोई वर्ड है ना, वर्ड का टुकड़ा। देखिए आप सभी बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। आपके लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको क्लास 5-6 स्टैंडर्ड में ही पढ़ी जानी चाहिए थी आपके द्वारा, लेकिन किसी कारण बस आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं। ये चीज आपको प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करेगा, यानी उच्चारण में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। ठीक है,
तो सिलेबल का मतलब शब्द खंड क्या होता है, देखिए इट इज पार्ट ऑफ, पार्ट का मतलब क्या होता है भाई, टुकड़ा, पार्ट मतलब टुकड़ा या भाग, है ना। इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड, किसका टुकड़ा, किसका भाग, शब्द का भाग। विच इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है जिसका उच्चारण किया जाता है ना, विच इज प्रोनाउंस्ड एट अ टाइम, एट अ टाइम का मतलब एक बार में, मतलब सिलेबल क्या है, इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एट अ टाइम। सिलेबल है किसी शब्द का वैसा टुकड़ा, वैसा भाग जिसका उच्चारण हम लोग एक बार में करते हैं, वही सिलेबल कहलाता है। जिसका उच्चारण हम लोग एक बार में करते हैं वही सिलेबल कहलाता है, राइट। या उसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए ध्यान से, इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब क्या होता है, रखना, रखता है ना, कंटेन्स मतलब रखना या रखता है। कंटेन्स आइदर, आइदर का मतलब या तो, आइदर का हिंदी क्या होता है भाई, या तो, और का मतलब फिर या, है ना, पढ़ते हैं आप लोग, या तो यह। तो इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स क्या, आइदर, ध्यान दीजिएगा, अ वॉवेल और अ वॉवेल साउंड। मतलब इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द का वैसा भाग विच जो कंटेन्स रखता है, क्या रखता है, आइदर या तो, अ वॉवेल, वॉवेल रखता है। और जैसे ही आप लोग वॉवेल यहां पे देखे समझ गए होंगे वॉवेल का मतलब क्या क्या, ए ई आई ओ और यू, है ना। या तो इस पांचों में से कोई रखेगा, या फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, अ वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। वॉवेल साउंड का मतलब होता है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो साउंड होता है वो वॉवेल जैसा होना चाहिए। अब वॉवेल साउंड ये जरूरी नहीं है कि वॉवेल से ही वॉवेल साउंड निकलेगा। जैसे ई से बनता है एलिफेंट, है ना, तो साउंड कैसा है, वॉवेल जैसा है। ए से बनता है एप्पल, एन एप्पल बोलते हैं ना। आई से इंक, ओ से ऑरेंज, यू से अम्ब्रेला। तो ए ई आई ओ यू से ही वॉवेल साउंड बनेगा, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। वॉवेल साउंड होने के लिए हो सकता है कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से बना है, फिर भी उसका साउंड वॉवेल आता है। लाइक ऑनेस्ट, दिस इज नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, HONEST। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। मैंने ये कहा आपको कि वॉवेल साउंड निकलने के लिए या वॉवेल साउंड होने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल का होना चाहिए। वो कॉन्सोनेंट से भी, यानी कॉन्सोनेंट उसका फर्स्ट लेटर है, इसके बावजूद भी साउंड वॉवेल का हो सकता है, जैसे कि ऑनेस्ट में हो रहा था, जैसा कि आर में हो रहा था। इसको हम आवर, HOUR है ना, तो उसको हावर नहीं पढ़ते हैं, वहां आ पढ़ते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल और मैं बताता हूँ इसके बारे में। अभी हमने बताया था आपको कि W और Y का जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो W और Y का यूज करते हैं सेमी वॉल के जैसा, लेकिन जब Y का प्रोनाउंसिएशन करिएगा, उच्चारण करिएगा, तो आपको वॉवेल जैसा उच्चारण मिलेगा। लाइक TRY ट्राई, FRY फ्राई, MY माई, बोलते हैं ऐसा ना। तो जितना भी मीनिंग आप बोलिएगा, जितना भी मीनिंग बोलिएगा, WHY वाई, ठीक है, ये WRY राई, ये सारे के सारे मीनिंग में जहां पे Y आया है, ये Y का प्रोनाउंसिएशन एज अ वॉवेल हो रहा है। कैसा हो रहा है, एज अ वॉवेल हो रहा है, राइट। चलिए, तो वही होता है वॉवेल साउंड। तो अभी आपने देखा सिलेबल क्या होता है। अब हमने कुछ एग्जांपल को दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे स्पेन, अब बताइए स्पेन में नंबर ऑफ सिलेबल क्या है, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 2 जो भी लिखा हुआ है, ये है क्या, तो ये इसका नंबर ऑफ सिलेबल है। नंबर ऑफ सिलेबल कहने का मतलब उस शब्द को हम उतनी बार में ही उच्चारण कर पा रहे हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा। नंबर ऑफ सिलेबल कहने का मतलब उस शब्द को हम उतनी बार में उच्चारण कर पा रहे हैं। लाइक पेन का उच्चारण हम एक बार में करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वॉवेल जो है वो कितना है, एक है। पेन, पेन पढ़ते हैं ना एक बार में। उसके बाद पेंसिल, इस पेंसिल को हम पढ़ते हैं दो बार में, पेन और शिल, पेन और सिल। अब देखिए, अभी इन दोनों के एग्जाम्पल को देख के आपके दिमाग में एक बात आ गया होगा कि सर जैसे भी हम लोग इसको पढ़ते हैं तो पेन में वॉवेल तो एक ही था, पेन में ई था, इसलिए हम वहां बोल दिए नंबर ऑफ सिलेबल एक होगा। पेंसिल में जो नंबर ऑफ सिलेबल है वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि उसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितना है। तो पेंसिल में नंबर ऑफ वॉवेल 2 था, इस कारण से क्या हो गया, वहां पे नंबर ऑफ सिलेबल 2 हो गया। ठीक है, पेन और सिल, पेन और सिल है ना, पेन और शिल 2 हो गया। इस ब्यूटीफुल देखिए आप यहाँ पे ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल में अगर नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करें, आप लोग नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करें तो क्या मिलेगा आपको, E A U 3 वॉवेल, I चौथा वॉवेल,
और यू पांचवा वॉवेल। इस ब्यूटीफुल में नंबर ऑफ वॉवेल 5 है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। इस ब्यूटीफुल में नंबर ऑफ वॉवेल कितना है भाई? 5 है, 5। लेकिन नंबर ऑफ सिलेबल कितना है बताइए? नंबर ऑफ सिलेबल कितना है? तो नंबर ऑफ सिलेबल आप बोलेंगे सर 3 है। कैसे हो गया ये? अभी तो आपने इक्वेशन निकाला था कि जिस शब्द में नंबर ऑफ वॉवेल जितना होगा नंबर ऑफ सिलेबल भी उतना ही होगा, लेकिन तुरंत आप ही कह रहे हैं कि सर ब्यूटीफुल में जो है इसमें नंबर ऑफ वॉवेल 5 है लेकिन नंबर ऑफ सिलेबल तो 3 ही हो रहा है। तो इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा कारण है। आइए देखते हैं क्या कारण है उसका। देखिए यहां समझिएगा, ये देखिए हैंड का इशारा दिया हुआ ना, क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। व्हेन, जब 2 और मोर वॉवेल्स, क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। व्हेन 2 और मोर वॉवेल्स, जब 2 या उससे अधिक वॉवेल्स, क्या मैं कह रहा हूं ध्यान समझिएगा। जब 2 या उससे अधिक वॉवेल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू का मतलब एक साथ आते हैं, है ना, कम्स टुगेदर कर सकते हैं, एक साथ आते हैं। द नंबर ऑफ सिलेबल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। नंबर ऑफ वॉवेल को काउंट करके हर जगह पे आप नंबर ऑफ सिलेबल फाइंड नहीं कर सकते। मतलब किसी भी शब्द का उच्चारण करने के लिए केवल उस शब्द में कितना वॉवेल है ये देख करके आप कभी भी इसको उच्चारण कर नहीं सकते, या नंबर ऑफ सिलेबल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबल आपको उच्चारण करने के लिए सिखाता है। और किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए हमें उसका प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है। और स्पोकन इंग्लिश में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन है। आप कैसा बोलते हैं, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि when 2 or more vowels are next to each other, the number of syllables depends on the number of vowel sounds। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ वॉवेल को काउंट करके नंबर ऑफ सिलेबल फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया कि जब एक से अधिक वॉवेल एक साथ रहेगा तो फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें वॉवेल साउंड जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुल को अगर आप देखें तो ई ए यू, ये 3 वॉवेल एक ही साथ आ गया, और एक ही साथ आने के बाद इसका जो साउंड है वो क्या हो रहा है, एक साउंड आ रहा है। नंबर ऑफ वॉवेल 3 है, तीनों एक साथ आया है, लेकिन एक साथ आने के बाद उसका जो साउंड है वो उससे एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही साउंड आ रहा है। इसीलिए उसको हम केवल और केवल क्या बोलेंगे कि उस सेक्शन को एक सिलेबल बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो बी ई ए यू जो दिया हुआ है ब्यू, ये ब्यू क्या हो गया, ये ब्यू हो गया केवल एक सिलेबल। उसके बाद टी हो गया और फुल हो गया, इसलिए यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ सिलेबल 3 हो गया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। चलिए उसका देखिए चिकन। सर चिकन में तो यहाँ क्या लिखा है, CHICKEN है ना, तो चिक और एन, चिक और क्या है एन, तो एक वॉवेल यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जब 2 अलग अलग वॉवेल है नंबर ऑफ सिलेबल यहाँ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, वरिंग, यहाँ पे ओ वॉवेल था, यहाँ पे आई वॉवेल है ना, और वाई वॉवेल है, वाई सेमी वॉवेल है। तो सेमी वॉवेल भी हमने बताया था अभी आपको ना, सेमी वॉवेल भी कैसा काम करता है, ये भी काम करता है एज अ वॉवेल भी, जब प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ हो गया वर री, अगर इसे उच्चारण देखें तो ऐसा हो जाएगा, देखिए वर री और इंग, ये इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकलेगा। ठीक है, वर री इंग, यानी वरिंग, वरिंग कितना हो गया भाई, 3 हो गया, राइट। फिर देखिए उसके बाद चेक। अब यहाँ पे लोग फंस जाएंगे, सर ये जो चेक मीनिंग दिया है यहाँ पे, तो चेक में ई क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस चेक में जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे ई भी वॉवेल है और यहाँ भी ई वॉवेल है। सर नंबर ऑफ वॉवेल तो 2 हो गया, ध्यान समझिए मेरी बात। सर नंबर ऑफ वॉवेल तो 2 हो गया, इसके बावजूद उसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स एक ही क्यों है, नंबर ऑफ सिलेबल्स उसमें एक क्यों है, उसके पीछे कारण वहां पे देखिए लिखा हुआ है। चेक्ड में जो ये लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ है एज अ सफिक्स, वो क्या होता है हम आगे बात करेंगे। लास्ट का ई यहाँ क्या है, साइलेंट है, क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। तो सुनिए, जब किसी शब्द में अब साइलेंट लेटर क्या होता है, इसका वीडियो मैं पहले से बना रखा हूं, अपने हमारे YouTube चैनल पे है, आप लोग जाके देखिएगा उसको, और साइलेंट लेटर सर्च करिएगा, या फिर आप पूरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा साइलेंट लेटर वाला। नहीं तो मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो प्रयास बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, राइट। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो चेक्ड मीनिंग, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, चेक्ड,
इस चेक CHECKED है ना, तो इस चेक मीनिंग यहाँ पे एक वॉवेल है और ईडी इसमें भी एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट है। तो जब किसी शब्द में कोई वॉवेल हुए साइलेंट रहता है या कोई भी लेटर साइलेंट रहता है तो उसका सिलेबल वहां पे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमेशा डिपेंड करते हैं, हमेशा निर्भर करता है वॉवेल साउंड पर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप प्रोनाउंसिएशन करें क्या हो जाएगा, चेक और लास्ट में डी रहेगा, चेक्ड, चेक्ड ऐसा पढ़ेंगे। ये यहाँ क्या है, साइलेंट है। कई बच्चे यहाँ पढ़ते हैं चेकेड पढ़ते हैं, चेकेड, ऐसा नहीं पढ़ना है भाई आपको, ठीक है, क्योंकि साइलेंट है। तो क्या हो गया, एक हो गया। चलिए फ्री, यहाँ पे देखिए दो है ना, ई और ई दो वॉवेल है, लेकिन दोनों साथ साथ है। अभी साथ साथ का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, नंबर ऑफ यहाँ क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। फिर देखिए बायो, अब यहाँ बायो में क्या है, आई और ओ तो यहाँ पे दो अलग अलग है, सॉरी दो अलग अलग वॉवेल लेकिन एक ही साथ है, ध्यान समझिए। इस बायो मीनिंग में ये जो बायो शब्द लिखा हुआ है इसमें क्या है, आई और ओ दो अलग अलग वॉवेल लेकिन दोनों एक साथ हैं, और एक साथ होने के बावजूद भी हमने यहाँ जो कहा है आपको, वो क्या कहा है कि इसमें इसके बावजूद भी यहाँ नंबर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो सिलेबल हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण वही है, कारण ये वाला है कि यहाँ पे इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ दो तरह का निकलेगा आपको वॉवेल साउंड, बायो, 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 ठीक है। तो ये हमारा हर चीज साउंड पे डिपेंड करता है ना, इसलिए यहाँ पे दो लिखेंगे। फायर, देखिए यहाँ भी आई है और ई है, यहाँ पे दो होने के बावजूद भी यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सिलेबल क्या है भाई, एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि हम लोग इसको आयर, फायर पढ़ रहे हैं ना, आयर, यहाँ आई का उच्चारण आ हो रहा है, आयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फायर, और लास्ट वाला जो ई है ये क्या है, साइलेंट यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। तो साइलेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो वॉवेल है वो एक ही हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सिलेबल क्या है, एक है। अगर इतना बारीकी से आप पढ़ते हैं तो किसी भी शब्द को उच्चारण करने में कभी कोई समस्या आपको नहीं होगी, और जब समस्या नहीं होगा तो आप बेहतर से बेहतर प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। और जब किसी भी शब्द का उच्चारण करने सीख जाइएगा अच्छे से, यकीन मानिए कि आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेशन यहाँ पे देखिएगा उसको बढ़िया से। और अभी आपने जो देखा साइलेंट वाला, तो इसका वीडियो मैं पहले से बना रखा हूँ कि टोटल हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर साइलेंट होते हैं। ये दो पार्ट में वीडियो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब पे आप जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जो यहाँ पे आया था कि सर आई का उच्चारण यहाँ पे आई पढ़ दिए, फायर पढ़ दिए, जैसे आई को ई पढ़ते हैं, है ना, आई को आयर पढ़ दिए, यहाँ पे फायर पढ़ दिए, ऐसा क्यों पढ़ते हैं, तो इसका भी एक प्रॉपर वीडियो आपको बेसिक ग्रामर के टॉपिक में ही मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉर्फिम के बारे में। आपसे इससे पहले आपने पढ़ा सिलेबल के बारे में। सिलेबल जो था आपको सिखाएगा उच्चारण करने के लिए, और मॉर्फिम जो है, ये मॉर्फिम कैसे कैसे मीनिंग बनता है आइए देखते हैं हम लोग। मॉर्फिम का मतलब क्या होता है, मॉर्फिम का मतलब शब्दांश, ठीक है। क्या लिखा है, इसका मतलब शब्दांश। इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसका अर्थ कोई निकलता है, अर्थपूर्ण, ठीक है। जबकि सिलेबल को तोड़ने के बाद, जब सिलेबल में हम लोग तोड़ रहे थे तो वहां कोई अर्थ से मतलब नहीं था, वहां पे हमें मतलब था क्या, नंबर ऑफ वॉवेल साउंड से, जो क्या करता है, हमें सिखाता है प्रोनाउंस करने के लिए कि किसी भी शब्द को तोड़ करके कैसे हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। आप लोग घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिट लैंग्वेज जैसे यहाँ दिया है, इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिम बोलते हैं। जैसे वर्कर, वर्क प्लस ई आर, वर्क मतलब काम हो गया, और ई आर जो होता है ये क्या है, ई आर क्या है भाई, सफिक्स है, सफिक्स। इसका मतलब यहाँ दिखाता है, ई आर का मतलब करने वाला, तो काम करने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कर बोलेंगे, है ना। कितना आसान हो गया मीनिंग। ब्यूटीफुल, देखिए वहां जो ब्यूटीफुल था वहां पे क्या था सिलेबल में, कि सिलेबल में ब्यूटीफुल को हम लोग ऐसे लिख रहे थे, ब्यू प्लस टी और प्लस फुल, है ना, ब्यू टी और क्या हो गया भाई, फुल हो गया। तो ये जो तरीका था ये था नंबर ऑफ सिलेबल, है ना, नंबर ऑफ क्या था वहां, सिलेबल 3। जो क्या सिखाएगा हमें, ये सिखाएगा हमें उच्चारण करने के लिए, हमें सिखाएगा हाउ टू प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा, ये सिखाएगा हमें प्रोनाउंसिएशन। लेकिन ये जो सिखाता है ये किसी भी मीनिंग को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सिखाता है इसमें, ठीक है। तो ब्यूटीफुल यहाँ दो बन गया, एक ब्यूटी बन गया और एक फुल बन गया।
तोड़ने के बाद दोनों का कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो इस ब्यूटी का मतलब क्या हो गया, सुंदरता, और फुल का मतलब होता है भरा होना। क्या होता है, फुल, भरा होना। और फुल क्या हो गया भाई, ये भी हो गया सफिक्स। क्या हो गया ये, सफिक्स। क्यों सफिक्स बोल रहे हैं इसको, क्योंकि लास्ट में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सुंदरता से भरा होना मतलब क्या हो गया, सुंदर हो गया। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, एबल का मतलब योग्य, अन का मतलब होता है नॉट, नहीं होता है, ठीक है। अन मतलब क्या होता है भाई, नॉट या नहीं। ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, ये हो गया हमारा सफिक्स, और ये हो गया हमारा बेस वर्ड। क्या हो गया, बेस वर्ड यानी कि रूट वर्ड। बेस वर्ड यानी कि क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि मॉर्फीम में क्या होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी शब्द में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और मीनिंगफुल होना चाहिए वो, वही कहलाता है मॉर्फीम। तो मॉर्फीम हमें किसी भी शब्द को तोड़ करके सिखाता है उसके मीनिंग को फाइंड करने के लिए, उसके अर्थ को फाइंड करने के लिए, और सिलेबल हमें सिखाता है उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे उच्चारण करेंगे, हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और किसी भी शब्द को उच्चारण करने के लिए आप शब्द को उठाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली हम बहुत सारे वर्ड्स देते हैं, जिसका ही प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है, आपको उच्चारण में समस्या होता है, आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस सिलेबस सेक्शन से आप उस शब्द को तोड़िए और तोड़कर पढ़ने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आपको आज के बाद कभी उच्चारण करने में समस्या नहीं होगा। तो आज का एक सेशन सिलेबल और मॉर्फीम पे था। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको और मैं आगे बता देता हूँ और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, चलिए आपने अभी देखा सिलेबल मॉर्फिंग बारे में। उस मॉर्फिंग का जो एग्जांपल हमने दिया था अनब्रेकेबल, अन प्रीफिक्स था जो पहले जुड़ा था, ब्रेक वहां रूट वर्ड हो गया, और एबल क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो आपने देखा किसी मॉर्फिम जो हम लोग शब्द को तोड़ते हैं उसी के आधार पे हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को भी फाइंड करते हैं, रूट वर्ड फाइंड करते हैं। तो यही हमारा मॉर्फिम का स्ट्रक्चर है। इस मॉर्फिम से निकलता है बेस वर्ड या रूट वर्ड, उसी का सेकेंड पार्ट होता है एफिक्स। एफिक्स को तीन भाग बांटते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। इनफिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, मेनली प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का क्लास स्पेशल चलेगा, आपको लंबा क्लास चलेगा, और हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे। तो कल के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आप लोग कल हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स को देखेंगे और देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए इसको अच्छे से और ध्यान से सारे लेक्चर अटेंड करिए। ये वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। थैंक यू सो मच। जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा इसको, और ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।